नमस्कार, मैं डॉक्टर भावेश जानी, आद्या फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर वडोदरा गुजरात से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बैक पेन प्रिकॉशंस के बारे में। अगर आपको कमर में दर्द है तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, क्यों प्रिकॉशंस इतने इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते तो क्यों ऐसे चांसेस है कि आपकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो आपकी रिकवरी को डिले कर दे या फेल हो जाए। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। प्रिकॉशंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट है उसको जानने से पहले आपको जाननी पड़ेगी हमारी बैक की एनाटॉमी, जो वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी कम शब्दों में और सरल भाषा में समझा सकूँ। हमारी स्पाइन टोटल 33 वर्टिब्रा से बनी हुई होती है, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबार और 5 वर्टिब्रा फ्यूज़ होकर एक सिंगल बोन बनता है जिसे सैक्रम कहते हैं, और 4 वर्टिब्रा फ्यूज़ होकर एक टेल बोन हमारा बनता है जिसे हम कॉक्सिक कहते हैं। ये वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर एक स्पेसिफिक पैटर्न में लगी हुई होती है, जिसके पीछे एक हॉलो कैविटी होती है जिसे स्पाइनल कैनाल कहते हैं। इस कैनाल में से एक न्यूरॉन्स का कॉर्ड टाइप स्ट्रक्चर पास होता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड हर एक वर्टिब्रा के बीच में से अपनी ब्रांच देती है जिसे स्पाइनल नर्व कहते हैं। ये स्पाइनल नर्व न्यूरल फोरामेन नाम की कैविटी से ओरिजिनेट होती है। इन सभी वर्टिब्रा के बीच में एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क या गद्दी। अगर इस इंटरवर्टिबल डिस्क को हम नज़दीक से देखें तो उसके दो पार्ट होते हैं। आउटर थिक पार्ट जिसे एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो काफ़ी मजबूत होता है, और अंदर वाला पोर्शन जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। ये न्यूक्लियस पल्पोसिस एक फ्लूइड के शेप में होता है जिसकी कंसिस्टेंसी एक बच्चों के खाने की जेली की तरह होती है। ये सभी स्ट्रक्चर मिलके कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म बनाता है जैसे हमने एक पानी भरा हुआ बलून अपने दोनों हाथों के बीच में रखा हो। जैसे ही आगे की तरफ कंप्रेशन आता है, बलून पीछे की तरफ बल्ज होता है और बलून का अंदर वाला फ्लूइड पीछे वाली बाउंड्री वॉल पे कांस्टेंट प्रेशर डालता है। और उससे ठीक उल्टा, जैसे ही पीछे की तरफ कंप्रेशन आता है, बलून आगे की तरफ बल्ज होता है और उसका अंदर का फ्लूइड आगे की वॉल पे प्रेशर डालता है। इसी तरीके का कुछ मैकेनिज्म होता है हमारे डिस्क के साथ जब हम आगे की तरफ झुकते हैं या पीछे की तरफ झुकते हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ झुकेंगे, हमारा डिस्क पीछे की तरफ बल्ज होगा, और इसीलिए पोस्टीरियर डिस्क बल्ज वाले पेशेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो आगे की तरफ बिल्कुल ना झुके। अगर आप अपने डेली रूटीन को याद करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अनगिनत बार आगे की तरफ झुकते हैं, यानी फॉरवर्ड फ्लेक्शन करते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में बैक एक्सटेंशन वाली मूवमेंट आप काफ़ी कम करते हैं। फॉर एग्जांपल, सुबह उठने के बाद ब्रश करने से लेकर टॉयलेट जाने तक, नहाने से लेकर डेली रूटीन का वर्क हो गया, जैसे साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना। हमारी कई हाउस वाइफ जो होती है वो बैठे बैठे कपड़े भी धोती है, तो उनका पूरा रूटीन फ्लेक्शन में ही गुजरता है। और अगर उन लोगों की बात करें जिनकी जॉब ही ऐसे डिमांड करती है कि उनको आगे झुक के काम करना पड़े, जैसे टेलर हो गया, मैकेनिक्स हो गए, कारपेंटर हो गए, और डेस्क वर्कर्स हो गए जिनको पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठ के, लैपटॉप पर बैठ के काम करना पड़ता हो, तो वो दिन के 7 से लेकर 8 घंटे तक अपना पोस्चर जो है फ्लेक्शन में रखते हैं। तो सोचिए कि उनके इतने सारे घंटे फ्लेक्शन में काम करने की वजह से उन लोगों की पोस्टीरियर एन्युलस फाइब्रोसिस की वॉल पे कितना असर पड़ता होगा, कितना प्रेशर पड़ता होगा। और बार बार दिन के कई घंटे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से पोस्टीरियर वॉल एन्युलस फाइब्रोसिस की वो अपनी नॉर्मल बाउंड्री मेंटेन नहीं कर पाती है और धीरे 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 पीछे की तरफ सरकने लगती है, जिसे हम डिस्क बल्जिंग कहते हैं। और इसी डिस्क बल्जिंग की वजह से उसके पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस पर ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगता है। कई बार तो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पोस्टीरियर वॉल की बाउंड्री टूट जाती है और अंदर का जेली बाहर आ जाता है, जिससे उसके आसपास के स्पाइनल नर्व पे काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन आता है। और इस कंप्रेशन की वजह से वो स्पाइनल नर्व जहाँ जहाँ लेग्स में सप्लाई करती है, वो पूरे एरिया में पेशेंट को पेन फील होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, टिंगलिंग नमनेस होती है, और कई बार पैर के मसल्स भी इतने वीक हो जाते हैं कि पेशेंट ठीक से चल भी नहीं पाता और लंगड़ाते हुए चलता है। और हमारी ये बार बार झुकने वाली आदत से केवल डिस्क ही नहीं है जो अफेक्ट होते हैं, और भी कई स्ट्रक्चर है जो अफेक्ट होते हैं और जिसकी वजह से हमें बैक पेन फील होता है, जैसे स्पाइनल लिगामेंट्स, जॉइंट्स और मसल्स। बात करते हैं लिगामेंट की, तो लिगामेंट हमारी स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कई लिगामेंट हमारे स्पाइन के आगे, पीछे और साइड बाय साइड लगे होते हैं। इवन हमारे फैसेट जॉइंट के आसपास भी कई सारे लिगामेंट भगवान ने दिए हैं। ये लिगामेंट इलास्टिक इन नेचर होते हैं, लेकिन हर एक इलास्टिक चीज़ के जैसे ही इसकी इलास्टिसिटी की भी लिमिट होती है। हर एक लिगामेंट फ्लेक्शन में अपने ओरिजिनल लेंथ से 60% तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो लिगामेंट की वजह से हमें कैसे बैक पेन होता है, चलिए बात करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर मैं आपको कहूं कि अपने कोई भी हाथ के इंडेक्स फिंगर को एक्सटेंड करिए, जितना आप ले जा सकते हैं उसको पीछे ले जाइए और होल्ड करिए तकरीबन 2 मिनट तक, और उसके बाद उसको वापस रिटर्न लाइए। तो
तो क्या होगा, जब तक वो एक्सटेंडेड रहेगी आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा, पेन फील होगा, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पेन धीरे धीरे चला जाएगा जब आप उसको रिटर्न लाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि उस फिंगर को आपको 2-5 मिनट नहीं, तकरीबन 7 से 8 घंटे तक एक्सटेंड रखना है और उसके बाद रिटर्न लाना है। थोड़ी ही देर के बाद आपके हाथ के आगे की पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा, और 7 और 8 घंटे के बाद तो इवन आप फिंगर रिटर्न भी लाओगे तो भी आपका पेन जाएगा नहीं, तकरीबन उसको 2 से 3 दिन लगेंगे हील होने में। और अगर यही चीज़ आप हर रोज़ 7 से 8 घंटे तक करें तो आपके फिंगर में स्वेलिंग आ जाएगी, आप अपने फिंगर को ठीक से बेंड भी नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारे स्पाइनल लिगामेंट और मसल्स के साथ। पूरा दिन अगर हम फ्लेक्शन करते रहेंगे या तो फ्लेक्शन में लंबे समय तक 7 से 8 घंटे तक बैठे रहेंगे तो लिगामेंट पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, और 7 से 8 घंटे के बाद अगर आप अपने बैक को सीधा करेंगे तो आपका बैक बहुत ही पेन करेगा। और यही चीज़ आप बार बार रिपीट करते जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए। तो उसके बाद आपकी बैक को सीधा करने पर भी आपको पेन होगा, और इवन रेस्ट में भी आपको पेन फील होगा, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट की मोबिलिटी भी कम होती है और सभी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड और पेनफुल हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि फ्लेक्शन एक्टिविटी हमारी बॉडी को कितना हार्म करती है, और मोस्ट ऑफ केस में यही एक वजह होती है जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। और उसको ठीक करने के लिए अगर हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, खास करके फिजिकल थेरापी ले रहे हैं जो प्योरली मैकेनिकल बेस्ड है, तो उसको ठीक करने के लिए आप कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ये फ्लेक्शन एक्टिविटी अवॉइड करें और प्रिकॉशंस लें। इसी के साथ ये भी इंपॉर्टेंस है कि आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी डिस्क की बल्जिंग कम हो और आपके बैक के लिगामेंट के ऊपर का स्ट्रेन कम हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है तो उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं या मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है जो आपको लेने हैं। आपको आगे बिल्कुल भी नहीं झुकना, खास करके सुबह कुछ घंटे, क्योंकि पूरी रात जब हम सोते हैं हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है और उसकी वजह से हमारे डिस्क जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और फूल जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप पूरी रात सब्जी बनाने के लिए चने भिगो रहे हो और सुबह आप देखते हो कि चने फूल जाते हैं क्योंकि उसकी वाटर कंटेंट जो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक वही होता है हमारी डिस्क के साथ। और जैसे ही हम सुबह उठने के बाद बेंड करते हैं, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, डिस्क बल्जिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और ऑलरेडी अगर आपको डिस्क बल्ज है तो वो इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हमारे स्पाइनल लिगामेंट भी काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी एक ही पोजीशन में रहती है। तो अगर हम बेंडिंग करते हैं सुबह में तो लिगामेंट स्ट्रेन होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से आप नोटिस करोगे कि बैक पेन के मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जो सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने के कुछ घंटों बाद पेशेंट को फील होता है पेन। प्रिकॉशंस नंबर 2, आपको कम समय के लिए बैठना है और सीधा बैठना है, और बैठते वक्त लंबर सपोर्ट या रोल का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपके बैक की नेचुरल कर्व मेंटेन होगी और आप फ्लेक्शन में नहीं जाओगे और डिस्क बल्ज के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। नंबर 3, आपको लंबे समय के लिए एक ही स्थिति में नहीं बैठना, क्योंकि हम जैसे ही एक ही स्थिति में बैठेंगे ग्रेजुअली धीरे थोड़े समय होने के बाद हमारे मसल्स फटीक हो जाएंगे, हमारे बैक का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और उसके बाद धीरे हमारा पोस्चर जो है फ्लेक्शन में चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको हर थोड़े समय में चलना है, खड़े होना है और कमर सीधे करने वाले एक्सरसाइज करनी है। नंबर 4, आपको ज़मीन पर पलाठी मार के बिल्कुल भी नहीं बैठना या ऐसी टेबल और कुर्सी के पीछे बिल्कुल भी नहीं बैठना जिसके पीछे सपोर्ट ना हो। इसकी वजह है कि ऐसे बैठने पर हम हमारा नेचुरल को बिल्कुल ही मेंटेन नहीं कर पाते और विदिन 2 to 3 मिनट्स हम वापस फ्लेक्शन पोस्चर में आ जाते हैं। नंबर 5 है, आपको ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे आपका दर्द बढ़े या पैरों तक जाए। और नंबर 6 है, फीमेल्स को हाई हील के जूते नहीं पहनने हैं, उससे आपके बैक पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, आपके लिगामेंट पर प्रेशर पड़ता है और आपका पेन जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे प्रिकॉशंस और उसके इंपॉर्टेंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। मुझसे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दी गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मुझे आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।